द साइलेंस विद इन द आर्ट ऑफ वॉकिंग अलोन। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि आरव नाम के एक शख्स की पूरी जीवन यात्रा का निचोड़ है। हम सभी अक्सर बाहर के शोर शराबे में इतने उलझे रहते हैं ना कि अंदर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। तो आज हम इसी बात का गहराई से विश्लेषण करेंगे कि जब बाहर का सारा शोर एकदम शांत हो जाता है तो इंसान अपने अंदर की उस खामोशी का सामना कैसे करता है। तैयार हैं? तो चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी को शुरू करते हैं। क्या हमने कभी रात के 11:30 बजे किसी अनजान मंजिल की तरफ पूरी तरह अकेले सफर किया है? जरा इमेजिन कीजिए, बारिश में भीगा हुआ शहर, बिल्कुल खाली सड़कें और हवा में एक अजीब सी ठंडक। बिल्कुल इसी माहौल में हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर आरव को अपनी जिंदगी के सबसे भारी और निराशाजनक दौर का सामना करना पड़ा। उसकी कंपनी में अचानक डाउनसाइजिंग हुई, नौकरी चली गई, दोस्तों ने धीरे धीरे किनारा कर लिया और तो और उसकी पार्टनर मीरा ने भी उसका साथ छोड़ दिया। सामने दिख रहे इन स्टिकी मैन किरदारों की तरह ही आरव भी उस ठंडी रात में बिना किसी मंजिल के बस भारी कदमों से अकेला भटक रहा था। और पता है, जो बात इस सिचुएशन को और भी दर्दनाक बनाती है वो ये है कि दुनिया की सबसे अंधेरी जगह कोई खाली शहर या सुनसान सड़क नहीं होती। वो होती है एक टूटे हुए इंसान के अंदर की खामोशी। आरव को उस रात ये बात बहुत गहराई से हिट कर गई कि बाहर का अंधेरा तो कुछ भी नहीं है, असली और डरावना अंधेरा तो उसके भीतर पल रहा था। असली दर्द सिर्फ लोगों के चले जाने का नहीं होता, बल्कि सबसे भयानक एहसास तो तब होता है जब इंसान खुद को ही खोने लगता है। उसका वो छोटा सा कमरा उसकी पूरी दुनिया बन चुका था और अंदर का ये खालीपन ये उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अब आरव का ये सफ़र बस किसी एक रात की कहानी नहीं है, ये एक पूरी टाइमलाइन है। 3 महीने पहले की उस परफेक्ट लाइफ के इल्यूजन से लेकर सब कुछ छिन जाने वाले उस डार्क रूम वाले फेस तक, और फिर वहां से शुरू होती है खुद को दोबारा खोजने की असली यात्रा। नदी किनारे एक मेंटर से वो मुलाकात, लिखना शुरू करके अपनी इनर वॉइस को ढूंढना, स्पीति वैली में जाकर अपने ईगो को पूरी तरह खत्म करना और अंत में एक बिल्कुल नए इंसान के रूप में वापसी करना। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें दिखाएगा कि कैसे कोई इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी अजेय ताकत में बदल सकता है। तो उस बारिश वाली रात में बेतहाशा चलते चलते आरव एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां एक बेंच पर एक बूढ़ा आदमी सुकून से चाय पी रहा था। उस अनजान शख्स ने आरव को देखा और उस सन्नाटे को चीरते हुए एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछा, क्या लोग किसी चीज से भाग रहे हैं या खुद को खोज रहे हैं? ये मोमेंट इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस एक सवाल ने आरव को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इतनी रात में अकेले भटकने वाले लोग अक्सर इन दोनों में से ही कोई एक काम कर रहे होते हैं। आरव का जवाब क्या था? उसने बस इतना कहा, शायद दोनों। उसी बूढ़े आदमी ने बातचीत में एक और बहुत गहरी बात बोली, अकेलापन इंसान का असली चेहरा दिखा देता है, और सच तो यह है कि लोग अपने इस असली चेहरे से खौफ खाते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आरव हमेशा से मानता था कि अकेलापन इंसान को तोड़ देता है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। हमारी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों और शोर से इतनी भरी होती है ना कि हम कभी अपनी खुद की आवाज सुन ही नहीं पाते। इन विजुअल्स में पहाड़ की ओर अकेले बढ़ते हुए उस स्टिकी मैन की तरह जीवन में पूरी तरह अकेले चलने पर ही हमें एहसास होता है कि हम वास्तव में हैं कौन। और बस यहीं से आरव के माइंडसेट में एक जबरदस्त शिफ्ट आता है। उसने फाइनली लोनली यानी अकेलापन और अलोन यानी एकांत के बीच का असली फर्क समझ लिया था। लोनली होने का सीधा सा मतलब है कि आप अपनी ही कंपनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आपको हर वक्त बाहर से किसी सहारे या वैलिडेशन की सख्त जरूरत है। जबकि अलोन होने का मतलब है अपना खुद का सबसे अच्छा दोस्त बन जाना और उस सन्नाटे में एक गहरी अटूट शांति ढूंढ लेना। ये एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन था। इसके बाद आरव ने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के घूमना और अपने अंदर की सच्ची आवाज को सुनना शुरू कर दिया। अब देखिए, यहाँ कहानी में एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आता है जो सच में माइंड ब्लोइंग है। कुछ दिनों बाद जब आरव वापस उसी नदी किनारे गया तो वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। उसने पास के चाय वाले से उस सफेद दाढ़ी वाले अंकल के बारे में पूछा, और पता है चाय वाले ने क्या कहा? उसने बताया कि भाई वहां रात के वक्त पिछले कई सालों से कोई नहीं बैठता, लिटरली कोई नहीं। ये घटना कितनी खूबसूरती से हमें समझाती है कि जिंदगी कभी कभी हमें सही पाठ पढ़ाने के लिए हमारी चेतना से किसी को भी क्रिएट कर देती है। जब हम अंदर से कुछ सीखने के लिए तैयार होते हैं ना, तो यूनिवर्स अपने आप रास्ते बना देता है। खैर, समय बीतता गया। आरव अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुका था। उसने लिखना शुरू कर दिया था और उसके ब्लॉग्स काफी पॉपुलर भी हो रहे थे। और तभी अतीत का भूत वापस लौट कर आता है। पूरे 3 साल बाद उसकी एक्स पार्टनर मीरा का फोन आता है। वो दोनों उसी कैफे में मिलते हैं जहां उनका ब्रेकअप हुआ था। लेकिन अब आरव वो पुराना इंसान नहीं रहा।
वो टूटा हुआ हताश लड़का नहीं था जो किसी और की आंखों में अपना वजूद तलाशता हो। उसने मीरा का सामना किसी गुस्से या शिकायत से नहीं, बल्कि पूरी तरह से शांत रहकर और चेहरे पर एक ठहरी हुई मुस्कान के साथ किया। उस कैफे में जब मीरा ने आरव से कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो उसकी जिंदगी में वापस आना चाहती है, तो आरव का जवाब सुनने लायक था। उसने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लेकिन पूरी दृढ़ता से कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है, तुम्हें बस मेरी कामयाबी का एहसास हुआ है। सीरियसली, ये मोमेंट बहुत ही पावरफुल है। आरव ने यह साबित कर दिया कि उसने खुद को किसी और की उम्मीदों का आईना बनने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से अपने खुद के लिए दोबारा जोड़ा था। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारी सोसाइटी एक शांत और अकेले इंसान को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती। आरव के पेरेंट्स उसकी शादी को लेकर काफी प्रेशर बना रहे थे। इस सिचुएशन में आरव ने बहुत ही प्यार से लेकिन मजबूती से एक बाउंड्री सेट की। उसने अपनी मां से साफ कहा कि किसी गलत इंसान के साथ रिश्ते में रहकर जो अकेलापन महसूस होता है ना, वो सच में अकेले रहने से 1000 गुना ज्यादा डरावना होता है। ये बात एकदम सटीक है। समाज के डर से या बाहरी प्रेशर में आकर गलत फैसले लेने से कहीं बेहतर है अपनी खुद की शांति और स्पेस को चुनना। अब ये कहानी एक एकदम फुल सर्कल मोमेंट पर आती है। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक पूरी तरह से हील हो चुका इंसान किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो बिल्कुल उसी सिचुएशन में है जहां वो खुद कभी फंसा हुआ था। एक सर्द रात को आरव उसी नदी किनारे वाली बेंच पर गया। इस बार वहां कोई रहस्यमय बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि एक 20-22 साल का लड़का फूट फूट कर रो रहा था। उसका स्टार्टअप फेल हो गया था और पार्टनर उसे छोड़कर जा चुकी थी, बिल्कुल इन हताश स्टिकी मैन किरदारों की तरह। आरव ने उस टूटे हुए लड़के के पास जाकर बिल्कुल वही सवाल पूछा, क्या बात है दोस्त, किसी चीज से भाग रहे हो या खुद को खोज रहे हो? आरव ने उस लड़के को जो सलाह दी वो सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, बल्कि उसका खुद का आजमाया हुआ प्रैक्टिकल तरीका था। उसने समझाया कि नौकरी या रिश्ता खोना सिर्फ बाहरी कपड़े खोने जैसा है, इससे आपका असली वजूद खत्म नहीं होता। सच्चे एकांत यानी सॉलिट्यूड को खोजने के लिए उसने 3 स्टेप्स बताए। पहला, फोन, म्यूजिक और हर तरह के डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से खुद को पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर लो। दूसरा, शुरुआत में दिमाग में जो डर और इनसिक्योरिटी की आवाज़ें गूंजती हैं उनसे भागो मत, उन्हें सुनो। और तीसरा, जब आप उस डर के पार चले जाते हैं तभी आपको अंदर का वो सच्चा साथी मिलता है जो आपको कभी छोड़कर नहीं जाता। अपनी इस जर्नी को और भी ज्यादा डेप्थ देने के लिए आरव ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने खुद से एक सवाल किया, इस पूरे ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स के इतने बड़े स्केल पर हमारी ये रोजमर्रा की इंसानी परेशानियां आखिर मायने ही कितना रखती हैं? इसका जवाब खोजने के लिए वो शहर की भीड़ भाड़ से पूरी तरह कटकर सीधा हिमालय की स्पीति वैली की तरफ एक सोलो ट्रैक पर निकल गया। एक ऐसी जगह जहां मीलों तक कोई नेटवर्क नहीं, कोई इंसान नहीं, बस हाड़ कंपा देने वाली ठंड और एक ऐसी खामोशी जो आपको अंदर तक झकझोर दे। वहां इंसान का सामना सीधे नेचर की विशालता से होता है। स्पीति वैली में आरव के एक्सपीरियंसेस लिटरली सब कुछ बदल देने वाले थे। जब उसने अपनी फिजिकल लिमिट्स को पुश किया तो उस विशाल प्रकृति के सामने उसे ईगो डेथ का एहसास हुआ। मतलब उसका सारा अहंकार टूट गया। उसे रियलाइज हुआ कि हम जिन ब्रेकअप्स या करियर फेलियर्स को लेकर रात भर रोते हैं वो इस विशाल यूनिवर्स के सामने बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक हैं, ना के बराबर। और सबसे बड़ी बात जो उसने वहां सीखी वो ये थी कि सच्चा अकेलापन हमें दुनिया से काटता नहीं है, बल्कि वो हमें हमारे आसपास की हर एक चीज, हवा, पहाड़ों और पूरी कायनात से बहुत गहराई से जोड़ देता है। उस ट्रैक ने आरव के अंदर एक ऐसा स्पिरिचुअल शिफ्ट ला दिया जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। उसने महसूस किया, मैं सोचता था कि मैं अकेला चल रहा हूं, लेकिन सच तो यह है कि यह पूरी कायनात मेरे साथ कदम मिला रही थी। यह सिर्फ बोलने के लिए कोई लाइन नहीं है, बल्कि यह चेतना का एक बिल्कुल नया लेवल है। जब हमारे अंदर और बाहर का वो फालतू शोर पूरी तरह बंद हो जाता है ना, तभी हम इस ब्रह्मांड की लय के साथ सिंक कर पाते हैं। आरव को फाइनली यह समझ आ गया था कि वो कभी अकेला था ही नहीं, बल्कि वो इस पूरे एग्जिस्टेंस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा था। और फिर फाइनली आरव शहर वापस लौटता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक ऐसी सॉलिड शांति थी जिसे दुनिया का कोई भी शोर नहीं तोड़ सकता था। उसने अपनी वो किताब पूरी की। मजे की बात यह है कि उसने किसी बड़े पब्लिकेशन या शोहरत के पीछे भागने के बजाय बहुत ही शांति से एक छोटे से बुक स्टोर में अपनी किताब रिलीज की, और देखते ही देखते वो किताब लोगों के बीच एक कल्ट बन गई। इसके अलावा उसने एक फाउंडेशन भी शुरू किया ताकि वो डिप्रेशन या फेलियर से जूझ रहे उन युवाओं को मेंटोर कर सके और उन्हें ये सिखा सके कि अकेले चलने में कितनी बेतहाशा ताकत होती है। आरव की किताब का जो कोर मैसेज था वही हमारे आज के इस पूरे डीप डाइव विश्लेषण का असली निचोड़ है। उसने लिखा है, अकेलापन एक आग की तरह है, अगर आप इससे डर कर भागेंगे तो ये आपको जलाकर राख कर देगी,
लेकिन अगर आप इसके बिल्कुल बीच में बैठना सीख जाएं, तो ये आपको तपाकर कुंदन यानी खरा सोना बना देगी। ये कोट हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है कि अकेले खड़े होने की हिम्मत कोई सज़ा नहीं है, फॉर श्योर। ये एक अजेय सुपर पावर है जो इंसान की पर्सनैलिटी और उसकी सोल को पूरी तरह से निखार कर रख देती है। हम अपनी इस शानदार चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और मैं इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले आपके सामने एक बहुत ही गहरा विचार रखना चाहूंगा। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर आज ये पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़कर चली जाए तो क्या हमारे पास हमारा वो सबसे सच्चा साथी खड़ा होगा? इस पूरी कहानी ने हमें यही तो सिखाया है कि वो सच्चा हमसफर कोई बाहर का इंसान नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर बैठा इंसान ही है। जिस दिन हम उस अंदर वाले शख्स से पक्की दोस्ती कर लेते हैं ना, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत हमें अकेला या कमजोर महसूस नहीं करा सकती। इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं रैप अप करते हैं। सच में सोचने के लिए बहुत कुछ है। टेक केयर।